कोरोना वैक्सीन की सप्लाई लिमिटेड। केंद्र सरकार ने बताया कैसे होगा सबका टीकाकरण। कोरोना टीके को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों से समितियां बनाने को कहा। कोविड-19 वैक्सीन देने में साल भर से ज़्यादा का वक्त लगेगा। चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी समिति बनाएगी। केंद्र सरकार ने टीके को लेकर कहा, सोशल मीडिया पर रखी जाए खास नजर। केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए राज्यों से तैयारी करने के लिए कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जिला स्तर पर समन्वय और निगरानी के लिए समितियां बनाने को कहा गया है। इन्हीं समितियों के जरिए टीकाकरण अभियान को अंजाम दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण का अभियान कम से कम 1 साल तक चल सकता है। प्राथमिकता के आधार पर समूह बनाकर टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्स को टीके लगाए जाएंगे। टीके के लिए कोल्ड चेन से लेकर उसे सुदूर और जटिल इलाकों तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर समन्वय समितियां बनाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य संचालन समिति SSC, अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव स्वास्थ्य के नेतृत्व में राज्य कार्यबल STF और जिला अधिकारियों के नेतृत्व में जिला कार्यबल TDF गठित करने का सुझाव दिया है। पत्र के साथ उन्होंने एक अनुलग्नक भी जोड़ा है जिसमें यह बताया गया है कि इन समितियों को क्या क्या करना है। इसमें यह भी कहा गया है कि SSC महीने में कम से कम 1 बैठक करेगी। इसी तरह STF की हर 15 दिन में बैठक होगी और TDF की बैठक हर हफ्ते होगी। केंद्र सरकार का अनुमान है कि भारी डिमांड के बीच वैक्सीन की सप्लाई बेहद सीमित होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि प्राथमिकता के आधार पर उन समूहों की पहचान होनी चाहिए जिन्हें टीके की पहले जरूरत है। सरकार ने कहा कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, इसके बाद बाकी समूहों का क्रमानुसार टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार इसमें साल भर से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। राज्य सरकारों को यह भी ताकीद की गई है कि वे कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठी खबरों को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि कुछ समूह टीका लगाने से इनकार करते आए हैं। सरकार चाहती है कि उन अफवाहों को फैलने न दिया जाए जिसकी वजह से लोग टीके से घबराते हैं। केंद्र का कहना है कि पूरी संभावना है कि हेल्थ केयर वर्कर्स से शुरुआत कर कई समूहों को धीमे धीमे कोविड-19 वैक्सीन देने में साल भर से ज़्यादा का वक्त लगेगा। ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य और जिला स्तर पर मजबूत एडवाइजरी और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म हो ताकि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोसेस को दिशा मिल सके, साथ ही बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कम से कम असर पड़े। समितियां कैसे काम करेंगी ये भी आपको बताते चलते हैं। टीकाकरण के लिए समूह की पहचान के अलावा वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन पर समितियां नजर रखेंगी। इसके अलावा अगर किसी जगह विशेष रणनीति की जरूरत है या फिर कोई भौगोलिक परेशानी है तो उन चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी यही समितियां बनाएंगी। SSC की क्या जिम्मेदारी होगी यह भी बताते हैं। टीकाकरण में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए SSC सभी संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगी। यह समिति ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिससे स्वास्थ्य संबंधी अन्य सेवाओं में कम से कम बाधा पहुंचे। एक ऐसा तंत्र भी विकसित करेगी जिससे टीकाकरण को संभावित दुष्प्रचार से रोका जा सके। STF का क्या काम होगा यह भी आपको बताते हैं। STF का काम कोरोना का टीका आने के बाद उसकी उपलब्धता की व्यवस्था करना है। इसके लिए धन से लेकर परिचालन संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी भी STF की होगी। STF टीकाकरण के लिए ऐसे लोगों की पहचान करेगी जिससे अन्य टीकाकरण के काम में कोई बाधा ना पहुंचे। DTF की क्या जिम्मेदारी होगी यह भी आपको बताते चलते हैं। DTF उन लोगों का डाटा तैयार करेगी जिन्हें टीका लगाया गया हो। कोरोना टीकाकरण लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली पर गठित मानव संसाधन को हर तरह का प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करेगी। सूक्ष्म से लेकर संचार योजना, कोल्ड चेन और वैक्सीन लॉजिस्टिक्स योजना भी DTF ही बनाएगी।